कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। ज़ेर इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं करते। अवामी नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुतल्लिक करारदाद पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, पाकिस्तान पर अवाम के हुकूक का एहतराम करने पर जोर दिया है। इजहार राय, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी का एहतराम किया जाए। बानी पीटीआई के कैद पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना होंगे। 2 रोज़ा दौरा ताजिकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे। मजलिस नुमाइंदगान के चेयरमैन और ताजिक वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। कौमी असम्बली की करारदाद IMF प्रोग्राम पर असरअंदाज नहीं होगी। इसी माह IMF से नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा होने की उम्मीद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, मुल्क में कोई मिनी बजट नहीं आएगा। रिटेलर्स पर टैक्स से तलाक होने जा रहा है। नॉन फाइलर्स के लिए मार्जिन हम सजा की हद तक ले गए हैं। आवाम के सरों पर टैक्सों की तेज धार तलवार मुसल्लत। टैक्सों से भरपूर वफाकी बजट कानून बन गया। 657 इंपोर्टेड एशिया पर नए टैक्सेस और ड्यूटीज नाफिज। स्पोर्ट्स गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी 90% हो गई। इंपोर्टेड फ्रूट जूसेस पर 60% ड्यूटी आयद। ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर्स और परफ्यूम्स की इंपोर्ट पर ड्यूटी 55% कर दी गई। लेदर प्रोडक्ट्स, डेंटल पेस्ट, साबुन और इसकी मटेरियल पर 50% ड्यूटी का निफास। रबर, प्लास्टिक और जूतों की इंपोर्ट पर भी ड्यूटी 50% कर दी गई। इंपोर्टेड घड़ियों, स्टॉप वॉच, पॉकेट वॉच, सनग्लासेस पर भी 30% ड्यूटी लागू कर दी गई। क्या इद्दत में निकाह के केस में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलेगा? केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत आज होगी। इससे पहले इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट केस में सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर चुकी है। मातहत अदालत ने 3 फरवरी 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल सजा कैद की सजा सुनाई थी। बानी पीटीआई सिर्फ इद्दत में निकाह केस में सजा के 22 अडियाला जेल में कैद हैं। तोशा खाना, साइफर 190 मिलियन पाउंड केसेस में उन्हें जमानत मिल चुकी है। – 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात मांग ली। कोई गैर आईनी काम हुआ है तो बताएं, सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आईनी काम किया है तो बताएं। हर हारने वाला कहता है इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अगर धांधली हुई है तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। जस्टिस अथर मनिल्ला ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले से एक सियासी जमात को नाअहल किया। असल सवाल यह है जिसे देखना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जो जिस जमात का हक है वो उससे मिले। किसी को कम या ज्यादा सीटें ना मिलें, केस की समाअत आज फिर होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में JUI ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। JUF के वकील कामरान मुर्तज़ा ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया, उनकी जमात इस केस में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को इख्तियार कर रही है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, क्या आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है? कामरान मुर्तज़ा ने जवाब दिया, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, टीवी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका मौक़िफ़ तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। JUI की इलेक्शन कमीशन की हिमायत से फ़र्क नहीं पड़ता। जजिस ऑब्जर्वेशन से लगता है मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिस पार्टी को वोट मिले हों उनको सीटें मिलनी चाहिए। पार्टी ने तमाम तकाजे पूरे किए थे। हमसे इंतखाबी निशान छीन कर आज़ाद डिक्लेयर किया गया। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है। फैसल जावेद बोले, 8 फरवरी को अवाम ने बानी PTI को वोट दिए। मखसूस नशिस्तों में भी उनका हक बनता है जिनको वोट दिया गया। PTI की कोर कमेटी ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। पार्टी पुलिस से इनहराफ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला।
ग्रुपबंदी करने वालों से कैसे निपटना जाए, मैकेनिज्म भी तय कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर जेयूआई क़यादत की हालिया दिनों तनकीद का मामला भी सामने रखा जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई को आज कोर कमेटी की सिफारिशात पहुंचाएंगे। हुकूमत मुखालिफ बड़े इत्तेहाद की तश्कील के लिए कोशिशें जारी। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी पीटीआई जेयूआई के मुमकिन इत्तेहाद से मुतल्लिक TORs तय करेगी। मुमकिन एहतजाज से मुतल्लिक भी हिकमत अमली तय करेगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता। सरबराह जेयूआई से मुलाकात का वक्त मांग लिया। रवा हफ्ते पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय पा गई। मुशर्रे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। फॉर्म 47 की हुकूमत को जमीन बोस करने में ही मुल्क की आफियत है। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत से अपने अखराजात कम करने का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा हुकूमत अपने अखराजात 25% बढ़ाएगी। कर्जा लेकर 500 अरब रुपए अरकान असम्बली में तकसीम किए जाएंगे। इन पैसों में से 1/3 करप्शन की नज़र हो जाता है। वफाकी बजट को बदतरीन करार देते हुए कहा मुल्क में मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। मिफ्ता इस्माइल बोले 6 जुलाई को इस्लामाबाद में हमारी जमात लॉन्च की जाएगी। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत तथा तारड़ का शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा अरकान असम्बली को 500 अरब रुपया देने का तासुर गलत है। वफाकी काबीना के अरकान तनख्वाहें और मरात नहीं ले रहे। हमारे साबिक साथियों ने गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए। मौलाना फजलुर रहमान को जवाब देते हुए कहा इलेक्शन कमीशन 2029 में अपने मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन करवाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात की गुंजाइश है, ना ही जवाज़। 16 दिसंबर 1971 साने सुकूत ढाका, साने मशरिकी पाकिस्तान, पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद शायद 20 और 23 दिसंबर को जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर लगाई। सिंध में 56,000 नौकरियां तासुब और नस्ल परस्ती पर दी गईं। मुत्तहिदा ने तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ कर लिया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा जाली डोमिसल बनाकर शहरी इलाकों की नौकरियों पर कब्जा किया गया। 80% नौकरियां हड़प की गईं। कोटा सिस्टम गैर मुनसिफाना और जाबराना है। फरूख सत्तार ने कहा कोटा सिस्टम जागीरदाराना सिस्टम को बचाने के लिए लगाया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है। अजीम लीडर के खिलाफ इस तरह की बातचीत करना मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत नाकाबिल कबूल भी है और मुनासिब भी नहीं है। जुल्फिकार भुट्टो का नाम क्यों लिया? पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ बात करने पर मुत्तहिदा माफ़ी मांगे। नफरत और तासुब की सियासत का बाब बंद किया जाए। खालिद मकबूल का कोटा सिस्टम की बात करना मुनासिब नहीं। हम नहीं चाहते सूबे में मजीद इल्ज़ामात की सियासत हो। सिंध के बेशतर मसाइल की जिम्मेदार MQM है। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी से इस्तीफा मांग लिया। बिजली चोर पकड़े इनाम लें। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के अफसरों और अमले के लिए करोड़ों रुपए का प्लान तैयार। पावर डिवीजन कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जिले इंतजामियों को भी पुरकशिश पैकेज देगा। 2 से 3 साल के निजी डिफॉल्टर से वसूली पर 5% इनाम मिलेगा। 3 साल से जायद की निजी डिफॉल्टर से वसूली पर 7% इनाम मिलेगा। 2 से 3 साल के निजी मुनक़ता नादहिंदा से वसूली पर भी 5% इनाम मिलेगा। 3 साल से जायद के निजी मुनक़ता नादहिंदा से वसूली पर 7% इनाम मिलेगा। बिजली चोरी का सुराग लगाने वालों को वसूली का 10% इनाम मिलेगा। हुकूमत ने ISI, MI और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल डिस्कोर्स सपोर्ट यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लक्ष्मी चौक भी गईं, शादमान, फिरोजपुर रोड, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी का मुआयना भी किया। अमले से कहा पंजाब में पानी की निकासी को बरवक्त बनाया जाए, निकासियाब के लिए सेफ सिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। दौरे के दौरान शहरी ने वज़ीर आला मरीम नवाज की गाड़ी रोक ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शहरी को अपने पास बुलाया, मसला सुना और हल की यकीन दहानी कराई।